students, so today we will learn about how to represent irrationals on number line. With irrational, we will start first with square root of 2. So before proceeding to this, let's learn about Pythagoras theorem. Look, we know that we use Pythagoras theorem to a right triangle. That means one angle should be 90 degree. This is called hypotenuse. This is perpendicular and this is base. You all know कि this longest side, the square of this longest side, that means square of hypotenuse is always equal to perpendicular square plus base square. That means if we take this square to that side, that it will become the square root of perpendicular square plus base square. Get it? That means अगर हमें ये लॉन्गेस्ट साइड को ड्रॉ करना है तो हमारे पास ये बेस होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर साइड होनी चाहिए. सो लुक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये रूट 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा मैंने, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो इसी के अंदर होगा, है या नहीं. इसका मतलब ये जो चीज है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज हाइपोटेन्यूज. सो इसके अंदर की परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे आप ही मुझे बताइए. 1 2 कैसे आ सकता है कभी प्लस करके. जब कभी हम परपेंडिकुलर अगर 1 होगा और बेस भी 1 होगा देन उनका सम 2 होगा. दैट मीन्स 1 स्क्वायर विल बी 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर विल ऑल्सो बी 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1. दैट मीन्स 1 प्लस 1 विल बी 2. सो लुक हियर, नाउ कंपेयर इट. हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 2 जो हमें ड्रॉ करना है एंड परपेंडिकुलर इज कंपेयर इट विल बी 1. परपेंडिकुलर विल बी 1, बेस विल बी 1. दैट मीन्स जो हमारा हाइपोटेन्यूज जो इन दोनों से ड्रॉ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, रूट 2. ये सिंपली मैंने आपको एक रफ डाटा दे दिया जो आपने आप प्रिपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए. नाउ फॉर एक रफली डाटा मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ड्रॉ क्या करना है. यहाँ पे देख लिए आपका ऐसा कोई ट्राइंगल ड्रॉ होगा फॉर श्योर, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हमारे पास बेस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है. अब देखिए परपेंडिकुलर अगर हम 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करें, बेस हम 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करें, दैट मीन्स मैं फिर जब इस लाइन को ज्वाइन करूंगी तो ये क्या निकल के आ जाएगा, रूट 2. आप इसे कुछ भी नेम दीजिए. यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए यू शुड नो हाउ टू लेबल इट. ओ ए, सपोज हमारा जो बेस हो गया वो ओ ए है. परपेंडिकुलर मस्ट बी ओ बी. देन दिस ए बी विल बी आर स्क्वायर रूट 2. अब हमारे पास एक रफली स्केच तैयार हो चुका है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है. नाउ एंड यू नो दैट कि ये जो ओ होगा हमारा ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. यानी जब आप बेस बनाओगे, बेस के बाद परपेंडिकुलर बनाओगे, दैट शुड बी आ 90 डिग्री. नाउ स्टार्ट. सो नाउ लुक, अब हमें पता है कि हमारे पास बेस क्या है, 1 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. सो नाउ लुक, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है. दिस इज आवर नंबर लाइन 1 सेंटीमीटर ईच. फ्रॉम 0 आई एम स्टार्टिंग इट. हेयर इन द लेफ्ट साइड all the negative number, on the right it will be all the positive number. So look, from this to this point 1 centimeter, look here, this will be 1 centimeter, so dark it. This is 1 centimeter OA जो हमें चाहिए, OA जो कि हमारे बेस होंगे. ओके, नेम इट OA. दिस इज 1 सेंटीमीटर. नाउ मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने बेस ड्रॉ कर लिया है तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. ओके, सो लुक है, हम चाहे तो आप इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या यहाँ से ड्रॉ करें. मेरे लिए परपेंडिकुलर यहाँ से हो रहा है. आप इसको नेम दे सकते हो A and this is called O. Okay, it will be easy. So look, this is O, this is A. Now at A I am drawing 90 degree. Got it?
So you know how to draw it. Take an arc. Take an arc from A. So first you have to draw an arc like this from point A. Then this will be 60. From 60 you have to give one arc here, and another will be, will be 120, and from 120 one arc intersecting this arc. Now join it. Now as we have drawn these two arcs intersecting from both 60 and 120, now join this. But before joining, make sure you have to have a perpendicular of 1 centimeter from point A. So look here, this is 1 centimeter. So you have to make sure that you only draw 1 centimeter. Look, this scale from A passing through this line, but you have to draw only 1 centimeter line. So the 1 centimeter will be this one. Are you getting it? I'm darkening it with the pen. Look, this is what 1 centimeter. This is 1 centimeter. This is 1 centimeter. Perpendicular both base and perpendicular I have drawn it. 1 centimeter. Now look, I have told you name it B. This is A, O, O, A, B, and now this BO will make what? Square root of 2. Now join this OB. This OB length is square root of 2. Are you seeing it? Look, this OB is square root of 2. Now from O you have to take this length. Okay, you have to take this length and draw a circle or an arc of length OB, So look here, from O you have to take this distance square root of 2 length and make an arc जो कि intersect करेगा कहाँ? number line को. Look here, I have taken this and it is intersecting the number line at some point. Look, this is that point. It will be square root 2 on the number line. So just look at what we have taken. We have taken OB as this distance, and from O I have taken an arc which will cut the number line at this point. ये नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट करेगी. और जब आप स्केल से मेजर करेंगे, look, when you will measure from the scale you will get what exactly that number is, 1.14 something. So that value will be the value of square root 2. But now we have to just represent that number on the number line. So we have represented it. Name it D. Name it D. So that means D is the point which we want on the number line. Got it? This D is what? Square root 2 on the number line. So what we have done first we have taken this OA of 1 centimeter, then the perpendicular we have drawn, this perpendicular we have drawn of 1 centimeter, and then join this OB which will be square root of 2. So I'm writing here OA is 1 centimeter, AB is also 1 centimeter. By joining OB we will get square root of 2. Okay,
and then from O, taking this as a distance, we will mark through a compass, and this point D will be what we were searching. So just take a quick peek to what we have done till now. First we have understood this Pythagoras theorem. This is the exactly triangle we have drawn here. OAB.